दोस्तों, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां की हवा में ही पैसा, शोहरत और खूबसूरती घुली होती है। मालिबू, कैलिफोर्निया एक ऐसी ही जगह है। लेकिन 1983 की वो अगस्त की रात कुछ अलग थी। साल की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली थी। मालिबू के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बने एक आलीशान बंगले में, जहां हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, रॉक स्टार्स और मॉडल्स जमा होने वाले थे। यह पार्टी थी नीना रीवा की। हर कोई उस पार्टी में जाना चाहता था। लोग दीवारों को फांदने के लिए तैयार थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा, तो वहां न बंगला था, न पार्टी का शोर। वहां सिर्फ धुआं था और राख का ढेर। आज हम इस वीडियो में उसी रात की कहानी जानेंगे। यह कहानी सिर्फ एक आग की नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से तो समंदर की लहरों जैसा खूबसूरत दिखता था, लेकिन अंदर से किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। चलिए शुरू करते हैं टेलर जेनकिंस रीड की मशहूर किताब मालिबू राइजिंग का यह गहरा सफर। नीना रीवा, मालिबू की जान, एक मशहूर मॉडल और सर्फर। जब आप नीना को देखते हैं, तो आपको एक ऐसी औरत दिखती है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, खूबसूरती और एक मशहूर पति। लेकिन उस सुबह पार्टी शुरू होने से कुछ घंटे पहले नीना अपने घर में अकेली खड़ी थी। उसके पास एक ऐसी खबर थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसके पति ब्रैंडन ने उसे छोड़ दिया था। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि वो एक दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया था। नीना की पूरी जिंदगी दूसरों के लिए रही है। उसने बचपन से ही खुद को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए। उसे पता ही नहीं कि खुद के लिए रोना कैसा होता है। उसने ब्रैंडन की हर गलती को माफ किया, क्योंकि उसे डर था कि उसका घर भी वैसे ही न बिखर जाए जैसे उसके बचपन में उसका परिवार बिखरा था। आज रात उसे पार्टी होस्ट करनी है, हजारों लोगों के सामने मुस्कुराना है, जबकि उसका अपना दिल टुकड़ों में बिखरा हुआ है। नीना का यह किरदार हमें सिखाता है कि जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं, अक्सर वही अंदर से सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। इस कहानी की जड़ें बहुत पीछे जाती हैं। हमें चलना होगा 1950 के दशक में, जहां एक जवान लड़का मिक रीवा अपनी किस्मत आजमाने मालिबू आया था। मिक एक गायक बनना चाहता था। वहीं उसकी मुलाकात होती है जून से। जून एक सीधी सादी लड़की थी, जिसके माता पिता का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। इन दोनों का प्यार किसी फिल्म की तरह शुरू हुआ। जून को लगा कि मिक ही उसका राजकुमार है। उन्होंने शादी की और उनके बच्चे हुए, नीना, जे, हड और किट। लेकिन जैसे जैसे मिक मशहूर होने लगा, उसकी चमक ने उसकी सादगी को निगल लिया। शोहरत मिक के सिर चढ़कर बोलने लगी। वो घर से दूर रहने लगा। जून घर पर बच्चों को संभालती और मिक बाहर दूसरी औरतों के साथ रंग रलियां मनाता। जून ने सालों तक इंतजार किया। उसे लगा कि मिक वापस आएगा। उसे लगा कि उसका प्यार मिक को बदल देगा। लेकिन मिक रीवा कभी नहीं बदला। उसने बार बार जून का दिल तोड़ा, यहां तक कि उसने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे देना भी बंद कर दिया। मिक रीवा सुपरस्टार तो बन गया, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो पूरी तरह फेल हो गया। जब मिक ने जून को आखिरी बार छोड़ा, तो जून के पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसने शराब का सहारा लिया। देखते ही देखते जो औरत कभी हंसती मुस्कुराती थी, वो नशे में डूबी रहने वाली एक परछाई बनकर रह गई। अब जिम्मेदारी आई नीना के कंधों पर। नीना तब बहुत छोटी थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने सर्फिंग सीखी ताकि वो अपने भाइयों को सिखा सके। उसने अपनी माँ के रेस्टोरेंट को संभालने की कोशिश की। जे, हड और किट, ये तीनों भाई बहन नीना को अपनी माँ की तरह देखने लगे। नीना ने उन्हें खिलाया, उन्हें पढ़ाया और मिक रीवा की नफरत से उन्हें बचा कर रखा। मिक कभी कभी वापस आता, कुछ तोहफे लाता और फिर गायब हो जाता। बच्चों के मन में अपने बाप के लिए एक ऐसी नफरत भर गई थी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता था। जून की मौत के बाद नीना ही इस परिवार का स्तंभ बनी। उसने अपनी जवानी उन तीन बच्चों को बड़ा करने में लगा दी। आज जो नीना रीवा दुनिया के सामने एक सफल मॉडल है, उसके पीछे एक ऐसी लड़की का संघर्ष है जिसने कभी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी। वापस आते हैं 1983 की उस रात पर। पार्टी शुरू हो चुकी है। नीना के दोनों भाई जे और हड भी वहां हैं। जे एक प्रोफेशनल सर्फर है। वो अपनी बहन नीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन जे के पास एक मेडिकल राज है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे उसका सर्फिंग करियर खत्म हो सकता है। वो डरा हुआ है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता, खासकर नीना को, क्योंकि वो उसे और तनाव नहीं देना चाहता।
दूसरी तरफ हड है, जो एक फोटोग्राफर है। हड और जे हमेशा से साथ रहे हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन आज रात हड के चेहरे पर अपराधबोध, गिल्ट है। हड ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जो जे की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसे डर है कि अगर जे को यह पता चला तो उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। पार्टी की भीड़ में, शराब के द्वार के बीच, ये दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में झांकने से कतरा रहे हैं। मालिबू की लहरों की तरह उनके जज्बात भी उफान पर हैं। किट, रीवा परिवार की सबसे छोटी सदस्य। किट हमेशा से शांत रही है। उसे लगता है कि वो नीना की तरह खूबसूरत नहीं है या अपने भाइयों की तरह टैलेंटेड नहीं है। वो अभी भी अपनी पहचान ढूंढ रही है। इस पार्टी में किट को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसे खुद को स्वीकार करने की हिम्मत देती है। किट इस कहानी का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि बड़े भाई बहनों के साए में पलने वाला छोटा बच्चा अक्सर कितना अकेला महसूस करता है। वो नीना की कुर्बानी को देखती है और उसे दुख होता है। वो चाहती है कि नीना आजाद हो जाए। किट आज की रात यह तय करती है कि वो अब किसी के पीछे नहीं चलेगी। वो अपनी राह खुद बनाएगी। पार्टी के शोर में किट की खामोशी एक बड़ी क्रांति की तैयारी कर रही थी। पार्टी अब अपने चरम पर है। बंगला लोगों से खचाखच भरा है। संगीत की धुनें कान फाड़ रही हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स अंदर आता है। बूढ़ा, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर वही पुराना रॉकस्टार वाला घमंड है। यह मिक रीवा है। सालों बाद मिक अपने बच्चों के घर आया है। नीना उसे देखकर जम जाती है। जे और हड का खून खौल उठता है। मिक को लगता है कि वो कुछ बातें करेगा और सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि उसकी शोहरत उसके सारे पाप धो देगी। लेकिन नीना उसे साफ कह देती है, यहां से चले जाओ। मिक की मौजूदगी उस जख्म को कुरेद देती है जो अभी भरा भी नहीं था। मिक की वापसी इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ है। उसने अपने परिवार को खो दिया और आज उसे एहसास हो रहा है कि शोहरत कभी भी प्यार की जगह नहीं ले सकती। रात के 2 बज रहे हैं। पार्टी अब नियंत्रण से बाहर है। घर के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। लोग स्विमिंग पूल में कपड़ों के साथ कूद रहे हैं। और तभी घर के एक कोने में एक छोटी सी आग लगती है, शायद किसी की सिगरेट से या शायद किसी गिरती हुई मोमबत्ती से। लेखक ने इस आग को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। यह आग सिर्फ फर्नीचर को नहीं जला रही थी, यह नीना के उन सालों के बोझ को जला रही थी। यह उस दिखावे को जला रही थी जो रीवा परिवार ने दुनिया के सामने ओढ़ रखा था। नीना खड़ी होकर देखती रही। उसने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि यह आग जरूरी है। जब तक पुराना घर नहीं जलेगा, तब तक नई जिंदगी की नींव कैसे रखी जाएगी। हॉलीवुड के सितारे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और नीना, जे, हड और किट उस जलते हुए बंगले के सामने शांत खड़े थे। वो आग एक अंत थी, लेकिन एक शुरुआत भी थी। सूरज निकलता है। मालिबू का वो खूबसूरत पहाड़ अब राख और मलबे से भरा है। नीना का वो घर जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, अब खत्म हो चुका था। मिक रीवा जा चुका था। वो हार चुका था। उसने अपने बच्चों को खो दिया था और इस बार हमेशा के लिए। लेकिन उन चारों भाई बहनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। नीना को अब ब्रैंडन की जरूरत नहीं थी। उसे अब अपनी मां के रेस्टोरेंट को बचाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। जे और हड ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने सारे गिले शिकवे उसी आग में स्वाहा कर दिए। किट ने नीना का हाथ थामा। पहली बार रीवा परिवार मिक रीवा के साए से बाहर निकला था। उन्होंने तय किया कि वे अब अपने लिए जीएंगे। वे अब रीवा होने के बोझ को नहीं ढोएंगे, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। राख से भी फूल खिलते हैं और रीवा परिवार उस राख से एक मजबूत बरगद बनकर उभरा। दोस्तों, मालिबू राइजिंग हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। क्या हम वही बनते हैं जो हमारे माता पिता हमें बनाते हैं? मिक रीवा ने नफरत और बेवफाई बोई थी, लेकिन नीना ने प्यार और कुर्बानी का रास्ता चुना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम आगे क्या करेंगे वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। नीना रीवा ने खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन किया, लेकिन अंत में उसने सीखा कि खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी न कभी अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। यह एक याद दिलाती है कि कभी कभी सब कुछ जल जाना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि आप शून्य से शुरू कर सकें। उम्मीद है कि नीना और उसके परिवार की यह दास्तान आपको पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है
कि मिक रीवा माफी के लायक था? क्या नीना ने अपना घर जलने देकर सही किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।